हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। दोस्तों इसमें टोटल 283 परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसमें कि आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होंगे। देखिए हमें एमपीईएसबी की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी करें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ग्रुप 3 की सब इंजीनियर है, जिसमें सहायक मानचित्रकार है, टेक्नीशियन है एंड अदर इक्वलेंट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अगस्त 2024 से। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म रूल बुक स्टार्ट 5 अगस्त 2024 से, जिसका इन डेट ऑफ फॉर्म है 19 अगस्त 2024, यानी कि लगभग वो 15 दिन का समय मिल जाएगा। रेक्टिफिकेशन इन डेट आपकी 24 अगस्त 2024 रखी गई है। जो आपका एग्जामिनेशन है वो 12 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। यदि 12 सितंबर से नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम इनका 1 महीना यानी 1 मंथ ही एक्सटेंड होता है, यानी कि जो भी इन्होंने डेट दी हुई उसी डेट में एग्जामिनेशन हो जाता है। यदि इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे एमपीईएसबी का एग्जामिनेशन निकाला, मैं खुद एमपीईएसबी में सेलेक्टेड हूँ, तो आप उसमें बताइएगा कि आपको कैसे टैकल करना होगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि नॉन टेक्निकल के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। यहाँ पर सबसे सीधी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी, क्योंकि लगभग आपको यहाँ पर 80% अगर आप नंबर लाते हैं, 75 से 80% तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपका सिंपल देखने को मिला था। यदि प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एमपी सब इंजीनियर, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के। तो दोस्तों चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। यहाँ पर ई कंप्लेन आईडी भी, यदि इस रिक्रूटमेंट से कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस मेल पर या फिर इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए आवेदन की डेट हमने आपको बता दी, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि भी बता दी हमने आपको। संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 5 अगस्त 2024 से, आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2024 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जो कि यूआर वालों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, बाकी सारे कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सीधी भर्ती जो बैकलॉग की है उसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा, और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर 20 रुपये आपको देना होगा। टोटल यहाँ पे 80 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, तो 12 सितंबर 2024 से हो जाएंगे, जो कि 2 पाली में होंगे, प्रथम और द्वितीय में। प्रथम पाली आपकी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, और दोपहर वाली या द्वितीय पाली 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगी। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय आपको मिलेगा 10 मिनट का मिल जाएगा दोनों लोगों को, दोनों शिफ्ट में। उत्तर अंकित का समय आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी कि समय आपको पर्याप्त मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 11 नंबर में कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको मध्य प्रदेश रोजगार में रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ के किसी भी नियरेस्ट आपको अगर कोई पड़ता है तो वहाँ से नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट से आपको रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, जो कि ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके। यहाँ पर सारी चीज़ें विवरण दी हुई है कि विभागवार रिक्तिवार पदों का विवरण किस प्रश्न में मिल जाएगा, तो आप खुद से भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको डिटेल्स में जल्दी से बता देते हैं। इसी क्रम में बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न में कुल अंक आपके 200 होंगे। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और संबंधित विषय आधारित पर जिस भी डिसिप्लिन से आप फिल करेंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि आपको 50-50% देखने को मिल जाता है। 50% आपका हो गया नॉन टेक और टेक्निकल, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का जो टेक्निकल है वो मॉडरेट लेवल का तैयारी रहेगी और टेक्निकल की अच्छी लेवल की तैयारी रहेगी। टेक्निकल के भी क्वेश्चन आपके सिंपल होते हैं और नॉन टेक्निकल भी सिंपल होते हैं। अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। यदि आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं तो हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, यूआर के कैंडिडेट हो, उनको 18 से 40 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। जो भी वहाँ के एमपी के निवासी हैं उनको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम जो आपको 45 देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। देखिए 18 से 40 साल खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए हैं, और जो भी वहाँ के एमपी के निवासी हैं, अनारक्षित आरक्षित लोग छोड़कर 18 से 45 साल दिया हुआ है। जो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे, यहाँ पर आपको आवेदकों के प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें, यहाँ पर आपको छूटें भी देखने को मिल जाएंगी, जो भी एमपी के निवासी हैं।
देखिए, अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लिखित कर सकेगा और विभाग या फिर कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा। यानी कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में दे देना, जैसे सबसे पहले कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी चूज करते हैं, उसके बाद पीएचईडी, उसके बाद आवास विकास, इस प्रकार आप जल विभाग, इस प्रकार आप सीरीज वाइज अपने प्रायोरिटी बेस पर चिन्हित कर देंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे प्रायोरिटी दे देंगे। तो उसी के बेस पर आपकी अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वेटिंग लिस्ट में उसी क्रम में आपका दिया जाएगा और सभी जो पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी अलग-अलग आपकी वेटिंग रहेगी। देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। विभागवार रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। सीधी भर्ती आपको टोटल 276 देखने को मिल जाएगी। सीधी भर्ती बैकलॉग की 5 सीटें रखी गई है। संविदा भर्ती की 2 वैकेंसी, टोटल 283 सीटें रखी गई, जो कि सभी ब्रांच आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक वालों को मिलाकर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन है। जैसे मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग भोपाल में टोटल यहाँ पे 10 सीटें रखी गई हैं, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी चीज़ें मेंशन है। जहाँ पर आपको उपयंत्री, सहायक मानचित्र सर्वेयर, प्रशिल्पी, खनिज सर्वेक्षण, सहायक जूनियर इंजीनियर विद्युत एवं मैकेनिकल उपयंत्री, यांत्रिकी सहायक उपयंत्री, वरिष्ठ टेक्नीशियन, यहाँ पर वरिष्ठ टेक्नीशियन की भी देखने को मिल जाती हैं, कनिष्ठ टेक्नीशियन की देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, सब इंजीनियर सिविल सिविल सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। जो आपका डिपार्टमेंट है उप सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्यक्रम विभाग में टोटल 10 सीटें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपका वेतनमान 32,800 रुपये बेसिक रहेगा, जो कि 1,36,000 रुपये रहेगा। शैक्षणिक योग्यता आपका सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में सहायक मानचित्र में टोटल 6 सीटें हैं, जहाँ पे वेतनमान 5200 ग्रेड पे की रहेगी, 2400 आपका ग्रेड पे रहेगा, 5200 रुपये वेतनमान रहेगा। देखिए, शैक्षिक योग्यता आईटीआई में ड्राफ्ट्समैन होना चाहिए सिविल, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में पत्रोपाधि यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा या फिर आईटीआई वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आपकी सीटें रखी गई हैं। कार्यपालिक के लिए आईटीआई होना चाहिए, सर्वेयर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आईटीआई या फिर डिप्लोमा। मैकेनिकल वाले के लिए टोटल 2 सीटें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपका जो पोस्ट कोड दिया हुआ 04 में, वेतनमान आपका 5200 ग्रेड पे हो जाएगा, ग्रेड पे 2800, 5200 से 20,200। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। खनिज सर्वेयर में टोटल 3 सीटें रखी गई, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिज कर्म या फिर सिविल में भी आप डिप्लोमा करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे, या फिर खनिज कर्म में। यहाँ पर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र में ये रिक्रूटमेंट निकल के भी, लघु उद्योग निगम लिमिटेड भोपाल की तरफ से। इसमें वेतनमान आपका 36,200 रुपये बेसिक हो जाएगा, लेवल 9 का हो जाएगा पेमेंट, 3 ईयर का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट या फिर ब्राउजिंग सर्फिंग में। तो आपको ये 9 सीटें देखने को मिल जाती हैं। टोटल सीधी भर्ती 23 सीटें देखने को मिल जाती हैं सिविल वालों के लिए। 23 सीटें यहाँ पर हैं टोटल, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन वाइज दिया हुआ है। 32,800 बेसिक लेवल 8 का पेमेंट हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता में 3 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा डिग्री वाले दोनों अप्लाई कर पाएंगे, और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, जियो फार्मेसी या फिर जियोमेट्रिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों वालों के लिए, दोनों के लिए। कुल पद 20 सीटें देखने को मिल जाती है सिविल वालों के लिए, और यहाँ पे 3 सीटें देखने को मिल जाएंगी, और उसके बाद 33 पद देखने को मिल जाएंगे यांत्रिक महा सहायक उपयंत्रिकी। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए कृषि इंजीनियरिंग में। यहाँ पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में सीटें हैं, टोटल 3 ही सीट रखी गई, जो कि काफ़ी कम है। वेतनमान 32,800 बेसिक हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल या फिर इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या फिर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, अथवा आपके पास बॉयलर ऑपरेशन में क्लास ए का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसी क्रम में आपको कनिष्ठ तकनीशियन की यांत्रिकी टोटल 21 सीटें देखने को मिल जाती है। वेतनमान 19,500 लेवल 4 रहेगी आपकी। शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन रेफ्रिजरेशन पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल, ये सारे ट्रेड से आपका आईटीआई उत्तीर्ण, अथवा दुग्ध पदार्थ तकनीशियन ट्रेड में आईटीआई अथवा बॉयलर ऑपरेशन में क्लास सेकेंड का प्रमाण पत्र होगा, अप्लाई कर पाएंगे इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे 2 सीटें देखने को मिल जाती है, जो कि शैक्षिक योग्यता वही है जो हमने आपको ऊपर बता दिया। अब हम यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। केवल आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि मैं इसलिए एलिजिबल हूँ, तो आपको अप्लाई कर देना है। सीटें आपकी जो भी हो तो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या फिर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, और आपके पास बॉयलर ऑपरेशन में क्लास ए का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इसी प्रकार यहाँ पर टोटल 25 सीटें देखने को मिल जाती हैं आपको कनिष्क तकनीशियन यांत्रिकी की, जो कि इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास आईटी होना चाहिए, या फिर दुग्ध पदार्थ तकनीशियन ट्रेड में आईटीआई, या फिर बॉयलर ऑपरेशन में क्लास सेकेंड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी क्रम में यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी दी हुई हैं, 2-2, 4-4 करके, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी यही चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको प्राथमिकता क्रम में चूज करना होगा। यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, जो कि बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये सारी सिटीज़ में आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये एमपी राज्य में ही देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, ये एक वीडियो देनी थी। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।